औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान पिनल कोड तरमीमी ऑर्डीनेंस 2020। पाकिस्तान पिनल कोड तरमीमी ऑर्डीनेंस 2020 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, नंबर अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 375 पाकिस्तान PPC, इंसर्शंस of new section 375A PPC, amendment in section 376 PPC, insertions of new section 376B PPC। अब ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? हमारे माशरे के अंदर इस तरह के घिनौने जुर्म जो जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती करके उनको मौत का घाट उतार दिया जाता था और मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती करके उनको मार दिया जाता था, गैंग रेप किए जाते थे और उनकी हमारे मुल्क के अंदर जो सज़ाएँ थी वो नाकाफ़ी थी, जिस वजह से इसको दोबारा इसमें अमेंड किया गया, जिसमें सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पे बिल पास कर दिया गया। तो जैसे कि वेयर इज़ द सेनेट्स एंड द नेशनल असम्बली आर नॉट इन द सेशन एंड द प्रेजिडेंट इज़ नेसेसरी and the president is satisfied the circumstances exist which which render it necessary to take immediately action. Now therefore in exercise of the powers conferred by the clause 1 of article 89 of the constitutions of Islamic Republic of Pakistan, the president is placed to make and promulgate the following ordinance। अब इसके अंदर कुछ बताई गई हैं अमेंडमेंट। इसमें जो शार्ट टाइटल है जी कमेंसमेंट्स आ जाती हैं। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्स द पाकिस्तान पिनल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ एक्ट XLV of 1860 in the Pakistan Penal Code 1860 Act XLV 1860, hereinafter referred to as the Penal Code. The existing section 375 shall be substituted as follows। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 375 रेप्स, ए मैन इज सेड टू कमिटेड रेप इफ ही नंबर 1 अलीफ है किसी अजू के अंदहाम नहानी मुंह की पेशाब की नाली या मकद में किसी हद तक इसका अजू तनाज़ुल दाखिल होता है या इसे अपने साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ ऐसा करने पर मजबूर करता है, तो इसमें आ जाता है जी पेनिट्रेट्स इस पीनस टू एनी एक्सटेंट्स इनटू द वजीना माउथ urethra or penis of a persons or making him or her to do with him or any other person। अब भी इसका आता है insult to the any extends any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a persons or making him or her to do so with him or any other person। इसमें आ जाता है जी किसी भी हद तक किसी भी शय या किसी के जिस्म को अज़्व तनाज़ुल की हैसियत से नहीं होना, किसी शख्स के अंदहाम नहानी पेशाब की नाली या मकद में दाखिल होना या इसे अपने साथ किसी दूसरे शख्स के साथ ऐसा करने पर मजबूर करना। यह भी 375 में आ रहा है। आप manipulates any part of the body of a person so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any other party of the body of such persons or make him or her to do so with him or any other person। किसी शख्स के जिस्म के किसी भी हिस्से को जोड़ता है ताकि अंदाम नहानी पेशाब की नाली मकद या किसी शख्स के जिस्म की किसी जमात में दाखिल हो सके या अपने साथ किसी दूसरे शख्स के साथ ऐसा करने पर मजबूर करे।
अब इसका आगे पार्ट डी आ जाता है, अप्लाइज हिज माउथ टू दी वजीना अनस यूरिथीरा या और पिनस ऑफ अ पर्सनस और मेक्स हिम और हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन अंडर दी circumstances falling under any of the following 7 description। इसमें यह आ जाता है, इसका मुंह किसी शख्स के अंदाम नहानी मकद पेशाब की नाली या अज़ु तनाज़ल पर लागू होता है या मदरजा झैल 7 वजाहतों में से किसी के तहत आने वाले हालात में इसे अपने साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ करने पर मजबूर। अब 7 वजाहतें, पहली वजाहत क्या जी, अगेंस्ट हिज और ही विल, दूसरा क्या, विदाउट हिज और हर कंसेंट, तीसरा क्या जी, विद हिज और हर कंसेंट विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग हिज हर और एनी पर्सन इन द होम ही और शी इज इंटरेस्टेड इन फेयर्स ऑफ डेथ और ऑफ हार्ट। अब पांचवा आ जाता है जी, चौथा आता है विद कंसेंट व्हेन द मैन नोज he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is an other man to whom she is or believes herself to be lawfully married। अब इसमें पांचवा जो है with his or her consent whom when at the time of the giving such consent by the reason of the unsoundness of mind or intoxications or the administration by him personally or through an other of the any other stopping or unwholesome substance he or she is unable to understand the nature and consequence of that which he or she gives consent। अब छठा आ जाता है जी, with or without his or her consents when he or she is under 13 year of age। अब 13 साल इसमें होनी चाहिए ये भी। अब लास्ट में सातवां, when he or she is unable to communicate consent। अब एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी सी बताऊंगा इसकी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बताऊंगा, फॉर दी purposes of this section vagina shall also include labia majora। explanation दूसरी बताऊंगा इसकी, consents mean an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gesture or any forms of verbal and non-verbal communications communicates willingness to the participate in the specific sexual act। अब provided that a person who does not physically resist to the act of the penetration shall not by the reason only of the fact by regarded as consenting to the sexual activity। explanation 3 इसकी मैं बता रहा हूँ। In this chapter, person mean of female or any age, कोई भी एज हो सकती है, और ए मेल अंडर 18 ईयर ऑफ एज। अब लेकिन 18 साल से नीचे हो। रेप इंक्लूडिंग गैंग रेप। अब एक्सेप्शन इसके अंदर भी हैं। नंबर 1, ए मेडिकल प्रोसीजर्स और interventions shall not constitute rape। अब नंबर 3, insertions of new section 375 375A of Act XLV of 1860। इसमें यह बताया गया कि इन दी penal codes after section 375 the following new section shall be inserted, namely 375A gang rape। वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने इसमें ऐड किया कुछ, वेयर अ पर्सन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स constituting a group are acting in furtherance
of a common intentions, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of the gang rape and shall be punished in the same manners as an offence under section 375। अब 375 ए इज्तिमाई अजमत दरी, जब किसी फ़र्द के साथ एक या एक से ज़्यादा अफराद ज़्यादती का निशाना बनाते हैं या वो ग्रोह बना रहे हों या मुश्तरका इरादे की पेशकश करते हों, इनमें से हर एक को इज्तिमाई अजमत दरी का इर्तिकाब कहा जाएगा, इसको गैंग रेप कहा जाएगा और वो गैंग रेप के ज़िम्मे में आएगा और इसी तरह सज़ा दी जाएगी। दफ़ा 375 के तहत जो जुर्म में जो सज़ा बताई गई उसको सज़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ये था जो अमेंडमेंट 2020 की थी, इसका पार्ट 2 मैं अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा क्योंकि लेक्चर ये काफ़ी लेंथी था टॉपिक। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।